Hello everyone. Today we have to solve problems on indefinite integration type number 1. Type number 1, name of this type is integration of composite functions, rational functions, trigonometric functions. Let us solve sum number 1. Evaluate integral of into bracket e to the power x plus a to the power x plus x to the power a plus a to the power a integral with respect to x. ये सम विंटर 19 में आया हुआ है और 2 मार्क्स के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x प्लस a टू द पावर x प्लस x टू द पावर a प्लस a टू द पावर a इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू व्हाट? e टू द पावर x। Integral of a to the power x is equal to a to the power x divided by log a. Then integral of x to the power constant n. Integral with respect to x is equal to क्या आना चाहिए? All these integral are with respect to x. This is equal to x to the power n plus 1 divided by n plus 1. And to find the integral of a to the power a. A to the power a is constant function. So integral of constant k with respect to x is equal to k into x. तो I is equal to हम लिख सकते integral of e to the power x integral with respect to x plus integral of a to the power x integral with respect to x plus integral of x to the power a with respect to x plus integral of a to the power a with respect to x। ये सभी फॉर्मूले अप्लाई करना है। तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? e टू द पावर x प्लस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल और फिर a टू द पावर x, इसका इंटीग्रल क्या आता है? a टू द पावर x अपॉन लॉग a टू द पावर x अपॉन लॉग a प्लस x टू द पावर a। इस इंटीग्रल की वैल्यू ये फार्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो ये आता है x टू द पावर a प्लस 1 डिवाइडेड बाय a प्लस 1 प्लस ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका इंटीग्रल क्या आएगा? a टू द पावर ये कांस्टेंट एज इट इज इनटू x आएगा। एंड इन द लास्ट यू कैन ऐड इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये इंटीग्रल कांस्टेंट c क्यों ऐड किया है? क्योंकि सभी इनडेफिनेट इंटीग्रल्स है, इनको इवैल्यूएट करने के बाद प्लस सी करना जरूरी होता है, इसलिए हमने प्लस सी कर दिया। तो ये हो गया इस सम का सॉल्यूशन। अभी हम एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। ये सम आया है विंटर 2022 में, तो 2 मार्क्स के लिए आया है। इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर kx इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू e to the power kx divided by derivative of kx with respect to x is k. Since derivative of k into x with respect to x is equal to k into derivative of x with respect to x, लेकिन derivative of x with respect to x is 1, so this is k. तो ये है डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ पावर। ओके, ये फार्मूला अप्लाई करके इसको लिखना है। पहले तो हमें I इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल लिखना है, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x dx। ओके, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ पावर, e का पावर 2x है और 2x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 2 आएगा। ओके, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c करना है। दिस इज सम नंबर 2। नाउ सम नंबर 3, इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये सम आया है विंटर 2018 में, 2 मार्क्स के लिए ये सम आया है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ फार्मूले अप्लाई करना यहाँ पे भी। तो पहले क्या करना चाहिए? I इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल लिखना है। I इज इक्वल टू e टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे पहले हम सेपरेट करेंगे इंटीग्रल को।
This is equal to, we can write integral of e to the power 2x dx plus integral of 1 upon 1 plus x square dx. अभी हम फार्मूले अप्लाई करेंगे. इंटीग्रल ऑफ e to the power k into x with respect to x is equal to e to the power kx divided by k. और दूसरा फार्मूला इसके लिए इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोथ सेम इज इक्वल टू tan इनवर्स x. ये दो फार्मूले हम अप्लाई करके इस इंटीग्रल को इवेल्युएट कर सकते हैं. वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस इसका वैल्यू आएगा tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c करो. तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन. अभी हम सम नंबर 4 सॉल्व करेंगे. इवेलुएट दिस इंटीग्रल. न्यूमरेटर में क्या है 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ये सम आया है समर 2022 4 मार्क्स के लिए आया है. ठीक है, तो पहले तो गिवन इंटीग्रल लिखना है हमें. i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सेपरेटिंग द इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन रूट एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. लेकिन रूट एक्स का वैल्यू आता है एक्स टू द पावर हाफ. तो 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस हाफ बनेगा. फिर एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 माइनस हाफ, यानी कि दिस इज इक्वल टू एक्स टू द पावर हाफ. 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ, ये आ गया. ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स दिस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 2 माइनस हाफ. 2 माइनस हाफ इज 3/2, तो ये आएगा एक्स टू द पावर 3/2. ये सब निकालने के बाद हमें क्या चाहिए, इंटीग्रल निकालना है. तो इसके लिए फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हमें. इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर n इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 if n is not equal to -1. तो n नॉट इक्वल टू -1 रहेगा, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है. तो यहाँ पे हर एक इंटीग्रल के लिए लिखना है 1 अपॉन रूट एक्स दैट इज एक्स टू द पावर माइनस हाफ. हेंस वी कैन राइट इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर हाफ इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस एक्स टू द पावर 3/2 इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. और अभी ये फार्मूला अप्लाई करना है हर एक इंटीग्रल के लिए. तो ये क्या आता है एक्स टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1. दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ प्लस 1 यानी कि हाफ हो गया, यानी कि 1/2. और ये न्यूमरेटर में जाएगा तो 2/1 बन जाएगा, यानी कि 2 इंटू एक्स टू द पावर हाफ. ओके, और ये हाफ प्लस 1 3/2, ये उल्टा हो जाएगा. न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में 3 आएगा प्लस 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस ये 3/2 प्लस 1 इज 5/2, तो ये आएगा 2/5 इंटू एक्स टू द पावर 5/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c. इस तरह से सम नंबर 4 सॉल्व हो गया है. अभी हम फिफ्थ इंटीग्रल इवेल्युएट करेंगे. इवेल्युएट इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय 3x प्लस 5, यानी कि 1/3x प्लस 5 का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है. और ये सम आया है समर 2019 फॉर 2 मार्क्स.
पहले तो हमें आई इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल दिखाना है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स डिवाइडेड बाय 3x प्लस 5 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आता है, लॉग एक्स आता है, क्योंकि लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स है। तो x इसका पावर 1 है। अगर हम डिनोमिनेटर में लीनियर पॉलिनोमियल लेते ए एक्स प्लस बी, ओके, इसका इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए। ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, यहाँ पे भी एक्स का डिग्री 1 है, एक्स का पावर 1 है। तो इसका इंटीग्रल भी आता है, देखो, लॉगरिथम ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या आएगा, ए इंटू एक्स, इसका डेरिवेटिव आएगा ए, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 और ये बी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। यानी कि इसका इंटीग्रल आ गया लॉगरिथम ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए। यहाँ पे हम अगर कंपेयर करेंगे ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 5, तो ये फार्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट हम इसका आंसर लिख सकते। तो इसका आंसर आता है, देखो, आई इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। नेक्स्ट सम, इस इंटीग्रल में न्यूमरेटर में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करना है। -6 प्लस 6 करो न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में कुछ फर्क नहीं आएगा, सिर्फ -6 प्लस 6 करना है। पहले क्या लिखना है, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ गिवन इंटीग्रल 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस 6 प्लस 5, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, -6 प्लस 6 गेट्स कैंसल, न्यूमरेटर रिमेन्स सेम, x माइनस 3 इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, नाउ ये पहली दो टर्म्स कलेक्ट करना है और ये दो टर्म्स कलेक्ट करना है। तो 2x माइनस 6, इसमें से हम 2 कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट में रहेगा x माइनस 3 प्लस 6 प्लस 5 11 हो गया, डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आ गया। अभी क्या करना है, सेपरेट करना है। तो पहला इंटीग्रल आएगा टेकिंग 2 कॉमन, x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस अभी 11 और x माइनस 3 को सेपरेट करना है। तो 11 को बाहर लिया कांस्टेंट है बोल के, 1 अपॉन x माइनस 3 इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आ गया। अभी हमें सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा, यहीं पे सिंप्लीफाई होता है, x माइनस 3 गेट्स कैंसल, तो पहला इंटीग्रल बनेगा 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स प्लस 11 टाइम्स दिस इंटीग्रल एज इट इज 1 अपॉन x माइनस 3 इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। सिंस इंटीग्रल ऑफ k विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू kx आएगा, और इसके लिए जो पहले फार्मूला अप्लाई किया था वैसा ही है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज a। अभी आप कंपेयर करके देख सकते हैं ax प्लस b को x माइनस 3 के साथ, ये इज इक्वल टू 1 आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x और b इज इक्वल टू -3 आएगा, तो राइट हैंड साइड ये आ जाएगी। इसलिए i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 इट्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 1 इंटू एक्स इज x प्लस 11 टाइम्स इसका इंटीग्रल आएगा लॉगरिथम ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 3 इज 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा, तो ये हो गया इसका आंसर। अभी हमें एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व करना है। इवेलुएट इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इट्स स्क्वायर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे भी न्यूमरेटर में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करना है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 को स्प्लिट करना है, कैसे, 1 प्लस 2 करके, ओके। i इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3
divided by x minus 1 square of this bracket integral with respect to x. So this is equal to x square minus 2x प्लस 3 को लिखना है प्लस 1 प्लस 2 ऐसे लिखना है डिवाइडेड बाय x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x. अभी हम सेपरेट करेंगे, इन तीन टर्म्स को कलेक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और ये 2 को सेपरेट करेंगे. तो सेपरेटिंग इंटीग्रल्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 स्क्वायर ऑफ दिस इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x. अभी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज नथिंग बट x माइनस 1 स्क्वायर. तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ x माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 1 स्क्वायर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर. x माइनस क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है. लीनियर पॉलिनोमियल इसको हम न्यूमरेटर में भी ले सकते हैं. 1 अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर x माइनस 1 टू द पावर माइनस 2 इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ पे तो x माइनस 1 स्क्वायर x माइनस 1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और पहला इंटीग्रल आएगा देखो इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x और दूसरा इंटीग्रल x माइनस 1 टू द पावर माइनस 2 इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x. तो 1 का इंटीग्रल आएगा 1 इंटू एक्स यानी कि x प्लस 2 टाइम्स x माइनस 1 टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c ऐसे आएगा. तो पहला इंटीग्रल इवेल्यूएट करने के लिए हमने फार्मूला यूज किया इंटीग्रल ऑफ k विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू kx और इसको इवेल्यूएट करने के लिए हमने क्या फार्मूला यूज किया ax प्लस b टू द पावर n इंटीग्रल ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x. दिस इज इक्वल टू ax plus b to the power n plus 1 divided by n plus 1 divided by derivative of ax plus b that is a. ये फार्मूला हमने अप्लाई किया ये और ये. सो दिस इज इक्वल टू x माइनस 2 प्लस 1 यानी कि माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स 1 अपॉन x माइनस 1 ओके प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c. ये हो गया इसका आंसर. अभी हमें सम नंबर 8 सॉल्व करना है. इवेलुएट साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ये सम आया है देखो विंटर 2022 में 2 मार्क्स के लिए आया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर गिवन इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x into cos x integral with respect to x. This is equal to integral of sin x divided by cos x into 1 upon cos x integral with respect to x. Since sin x divided by cos x is equal to क्या आता है tan x आता है और फिर 1 upon cos x this is equal to sec x. So I is equal to integral of tan x into sec x integral with respect to x. Integral of sec x tan x integral with respect to x. Since integral of sec x into tan x dx is equal to sec x, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या आता है sec x tan x आता है, इसलिए इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू tan x क्या आएगा sec x आएगा. वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज sec x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c. ये होगा इसका आंसर. लेट अस इवैल्यूएट नेक्स्ट इंटीग्रल विच इज एग्जांपल नंबर 9. इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ 1 upon 1 plus cos 2x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x. दिस सम इज अपीयर्ड इन विंटर 2019 फॉर 2 marks. So I is equal to integral of 1 upon 1 plus cos 2x integral with respect to x. Since
1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। हेंस यहाँ पे लिखेंगे डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस 2x को रिप्लेस करके, तो ये आएगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये 2 डिनोमिनेटर में से कॉमन निकलता है, वो इंटीग्रल के बाहर लेना है। तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स दिस इज नथिंग बट सेक स्क्वायर एक्स, तो ये आएगा दिस इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू tan x. This is equal to 1 upon 2 tan x plus integral constant c. Let us solve sum number 10. Evaluate integral of tan square x with respect to x. This sum is appeared in winter 2018 for 2 marks. पहले तो हम गिवन इंटीग्रल लिखेंगे I is equal to इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू व्हाट, sec स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर x माइनस 1। तो I is equal to, we can write tan square x you can replace by sec square x minus 1 इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी हम सेपरेट करते हैं इंटीग्रल, तो ये आएगा इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अभी स्टैंडर्ड फार्मूले अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन के, तो ये आता है देखो इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x दिस इज इक्वल टू tan x बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x। और दूसरा फार्मूला इसके लिए इंटीग्रल ऑफ k विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू kx। तो इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x क्या मिलेगा, tan x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 क्या आएगा 1 इंटू एक्स दैट इज x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये हो गया सम नंबर 10। अभी हम सम नंबर 11 सॉल्व करेंगे। इवेलुएट इंटीग्रल ऑफ इंटू ब्रैकेट tan x प्लस cot x इट्स स्क्वायर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस सम इज अपीयर्ड इन समर 2018 फॉर 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के लिए आया है। तो I इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल tan x प्लस cot x स्क्वायर ऑफ दिस इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। सिंस a प्लस b इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू b प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला अप्लाई करके हमें क्या करना है, इसको एक्सपांड करना है। तो ये आएगा इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर x प्लस 2 टाइम्स tan x इंटू cot x प्लस cot स्क्वायर x। लेकिन tan x इंटू cot x इज इक्वल टू 1 आता है। फिर tan स्क्वायर x ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज करके sec स्क्वायर x माइनस 1 और cot स्क्वायर x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रल tan स्क्वायर x को रिप्लेस करेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 से, प्लस 2 टाइम्स tan x इंटू cot x क्या आता है 1 आता है। फिर cot स्क्वायर x को रिप्लेस करेंगे प्लस cosec स्क्वायर x माइनस 1। तो इस तरह से इसका हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। अभी सेपरेट कर सकते हैं, तो I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि -1 प्लस 2 -1 0 बन जाएगा। इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x दिस इज इक्वल टू tan x एंड इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x दिस इज इक्वल टू माइनस cot x। तो ये आता है देखो इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x इज tan x और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल आएगा माइनस cot x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। दिस इज
value of integral I. Let us solve sum number 12. Evaluate integral of cos square x with respect to x. ये सम आया है देखो समर 19 में 2 मार्क्स के लिए। तो पहले तो हम इंटीग्रल I इज इक्वल टू लेते हैं इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। 1/2 बाहर लेते हैं कॉमन, यानी कि इंटीग्रल के बाहर 1/2 अभी इंटीग्रल में रहेगा 1 प्लस cos 2x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। 1/2 इंटू ब्रैकेट 1 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cos 2x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। सिंस इंटीग्रल ऑफ k with respect to x is kx and integral of cos ax with respect to x is equal to sin ax divided by derivative of ax with respect to x that is a। ये दो फार्मूले अप्लाई करो और इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ये आएगा 1/2 इंटू ब्रैकेट इंटीग्रल ऑफ 1 x आएगा प्लस इंटीग्रल ऑफ cos 2x sin 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये हो गया सम नंबर 12। लेट अस सॉल्व सम नंबर 13। इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ sin स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले I इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल लिखना है, इंटीग्रल ऑफ sin स्क्वायर x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। सिंस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 minus cos 2x divided by 2. So this is equal to integral of 1 minus cos 2x divided by 2 integral with respect to x. 1/2 1 integral with respect to x minus integral of cos 2x integral with respect to x. Integral of k with respect to x is equal to kx और इंटीग्रल ऑफ cos ax इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू sin ax डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ ax इज a। ये फार्मूला अप्लाई करो दोनों। तो इसका आंसर आएगा 1/2 इंटू ब्रैकेट 1 का इंटीग्रल x माइनस cos 2x का इंटीग्रल sin 2x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। नाउ सम नंबर 14। तो पहले तो गिवन इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cot स्क्वायर x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। cot स्क्वायर x इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x माइनस 1। ये फार्मूला अप्लाई करो। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटू ब्रैकेट कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी सेपरेट करेंगे इंटीग्रल्स को। इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x दिस इज इक्वल टू माइनस cot x। और फिर इंटीग्रल ऑफ k विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू kx। This is equal to integral of cosec square x with respect to x is minus cot x and minus integral of 1 is minus 1 into x plus integral constant c. Let us solve sum number 15. First of all, I is equal to integral of sin cube x integral with respect to x. Sin cube x is equal to 3 sin x minus sin 3x divided by 4. So this is equal to integral of 3 sin x minus sin 3x divided by 4 and integral is with respect to x. Okay, अभी इसको हम सेपरेट करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू
3/4 integral of sin x integral with respect to x minus 1/4 integral of sin 3x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। इंटीग्रल ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x इज माइनस कॉस x और इंटीग्रल ऑफ साइन 3x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x आता है माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 3x विथ रिस्पेक्ट टू x 3 ही आएगा। तो I इज इक्वल टू हमें मिलता है 3/4 इंटीग्रल ऑफ साइन x इज माइनस कॉस x माइनस 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन 3x इज माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगा I इज इक्वल टू माइनस 3 cos x डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू 3 12 cos 3x plus integral constant c. Okay, let us solve next sum. Sum number 16. Evaluate integral of cos cube x with respect to x. तो पहले तो लिखेंगे I is equal to integral of cos cube x integral with respect to x. Since cos cube x is equal to 3 cos x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय 4। फिर इंटीग्रल ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू साइन x एंड इंटीग्रल ऑफ cos ax विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू साइन ऑफ ax डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ ax विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज a। ये तीनों फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इंटीग्रल इवेल्यूएट करेंगे। हेंस I कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ 3 cos x plus cos 3x डिवाइडेड बाय 4 इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी सेपरेट करते हैं इंटीग्रल। I इज इक्वल टू 3/4 इंटीग्रल ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 1/4 इंटीग्रल ऑफ cos 3x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। Apply these two formulae and then I is equal to 3/4 integral of cos x is sin x plus 1/4 into integral of cos 3x क्या आएगा sin 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो I इज इक्वल टू हमें मिलेगा 3/4 sin x प्लस 1/4 इंटू 3 12 sin 3x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अभी हमें सॉल्व करना है ये इंटीग्रल। इवेलुएट इंटीग्रल ऑफ 1/sin² x इंटू cos² x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। इस न्यूमरेटर में 1 जो है इसको रिप्लेस करना है sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/ गिवन इंटीग्रल sin² x इंटू cos² x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। सो 1 को रिप्लेस करेंगे इससे sin² x प्लस cos² x डिवाइडेड बाय sin² x इंटू cos² x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन a प्लस b डिवाइडेड बाय c दिस कैन बी रिटन एज a/c प्लस b/c। ये फार्मूला हमें अप्लाई करना है। तो I इज इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ sin² x डिवाइडेड बाय sin² x इंटू cos² x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल ऑफ cos² x डिवाइडेड बाय sin² x इंटू cos² x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट इंटीग्रल में sin² x और sin² x कैंसिल हो जाएगा। सेकंड इंटीग्रल में cos² x और cos² x कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या आता है फर्स्ट इंटीग्रल रहेगा देखो 1/cos² x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x रहेगा प्लस 1/sin² x रहेगा इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है 1/sin² x कैन बी रिटन एज cosec² x and 1/cos² x can be written as sec² x।
ठीक है। और फिर उसके बाद इंटीग्रल के फार्मूले अप्लाई करो। इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज tan एक्स एंड इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स। तो पहला इंटीग्रल ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अप्लाइंग दिस फार्मूला एंड दिस फार्मूला ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला। अभी ये फार्मूला अप्लाई करो यहाँ पे, ये फार्मूला अप्लाई करो यहाँ पे, तो ये आएगा इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज tan एक्स एंड इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इज माइनस कॉट एक्स एंड इंटीग्रल कांस्टेंट c. Let us solve sum number 17. Evaluate integral of cos 2x divided by sin square x into cos square x. To evaluate this integral, first of all, I is equal to integral of cos 2x divided by sin square x into cos square x integral with respect to x. Cos 2x is equal to, we can write cos square x minus sin square x. Apply this formula and then integral becomes I is equal to integral of cos square x minus sin square x divided by sin square x into cos square x integral with respect to x. This is equal to integral of cos square x divided by sin square x into cos square x integral with respect to x minus integral of sin square x divided by sin square x into cos square x integral with respect to x. Cos square x gets cancelled with this cos square x, sin square x gets cancelled with this sin square x. तो इंटीग्रल बनेगा I इज इक्वल टू, पहला इंटीग्रल रहेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स दैट इज व्हाट, कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स हमने देखा है स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो ये आएगा माइनस कॉट एक्स और इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स tan एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c. ये हो गया सम नंबर 17. लेट अस सॉल्व सम नंबर 18. इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अभी यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है. तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे भी हमें ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला अप्लाई करना है. पहले तो I इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल लिखो, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. इसको हम ऐसा करते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर ऑफ दिस इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ऐसा क्यों लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर पावर इज सेम, तो और मल्टीप्लीकेशन बिटवीन दीज टू फैक्टर्स, तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी स्क्वायर. तो यहाँ पे हमने वही लिखा. और दूसरा साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x डिवाइडेड बाय 2. तो ये दोनों फार्मूले अप्लाई करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर ऑफ दिस इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर 2x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x, ये मिल जाएगा. लेकिन साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन ऑफ 2 टाइम्स 2x डिवाइडेड बाय 2. यहाँ पे लिखेंगे तो आएगा देखो 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस cosine of 2 into 2 4x divided by 2 integral with respect to x. Now this can be written as 1/8 integral of 1 with respect to x. Since we know integral of k with respect to x is kx and
integral of cos bx integral with respect to x is equal to sin of bx होल डिवाइडेड बाय b। तो ये दोनों फार्मूले अप्लाई करके i इज इक्वल टू 1/8 इंटू ब्रैकेट 1 इंटू x दैट इज x माइनस sin 4x divided by 4 plus integral constant c. In this way, sum number 18 is solved. Let us solve sum number 19. Evaluate integral of 1/2x square plus 3x plus 2 integral with respect to x. तो इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए पहले तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना है, यानी कि डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन लेना है। तो ये 2 कॉमन लिया तो इंटीग्रल आई हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 3/2 टाइम्स x प्लस 1 इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x ऐसे आएगा। यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया तो इसको परफेक्ट क्वाड्रेटिक बनाने के लिए थर्ड टर्म c निकालना है, तो c इज इक्वल टू b² 4 ये फार्मूला बनता है। और b इज 3/2 विच इज कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म, इसका स्क्वायर यानी कि 9/4 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 1, तो 4 इंटू 1 इज 4, 9/4 इंटू 4 16। तो i इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 3/2 टाइम्स x प्लस 9/16 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड 9/16 माइनस 9/16 प्लस 1 दिस वन, ओके। इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x, ये एडजस्टमेंट हमें करना ही पड़ेगा। तो ये आता है i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ, इन तीनों को क्लब करो और इन दोनों को अलग से क्लब करना है। तो ये आता है 1/x प्लस इसका स्क्वायर रूट आता है 3/4 स्क्वायर ऑफ दिस माइनस 9/16 प्लस 1, ये क्या आएगा 16 माइनस 9 7/16 आएगा प्लस √7 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर ऑफ दिस, ओके। तो ये क्या बन गया x प्लस 3/4 स्क्वायर प्लस √7/4 इट्स स्क्वायर। इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रल ऑफ 1/t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू t, ये आएगा 1/a tan इनवर्स t/a, ऐसा फॉर्मूला आएगा बिकॉज ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल। सो वी कैन राइट दिस एज 1/2 into 1/a is √7/4, √7 divided by 4 into tan inverse t/a, t क्या है x plus 3/4, x plus 3/4 divided by x t/a is √7 divided by 4 plus integral constant c. Now we can simplify this, so that can be written as 2/√7 tan inverse। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 4, अगेन दिस डिवाइडेड बाय √7 डिवाइडेड बाय 4 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अभी यहाँ पे ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आंसर ये आता है 2/√7 tan इनवर्स 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय √7 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये हो गया इसका आंसर। लेट अस सॉल्व सम नंबर 20। इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ 1/9x स्क्वायर माइनस 16 इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। ये सम विंटर 2018 में आया है 2 मार्क्स के लिए, ओके। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें 1 करना पड़ता है। i इज इक्वल टू टेकिंग 9 कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर 1/9 इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस 16/9 इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस इज इक्वल टू 1/9 इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस 4/3 स्क्वायर ऑफ दिस इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x, सिंस इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a लॉगरिथम ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए। ये फार्मूला अप्लाई करके इसको इवेल्युएट करना है। सो आई इज इक्वल टू 1/9 एज इट इज 1/2 टाइम्स 4/3 इंटू लॉगरिथम ऑफ x माइनस 4/3 डिवाइडेड बाय x प्लस 4/3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। i इज इक्वल टू 1/24। ओके, 3 जा 9, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24। सो 1/24 लॉगरिथम ऑफ 3 इंटू एक्स 3x माइनस 4 divided by 3. Again 3 into x 3x plus 4 divided by 3. This 3 and this 3 gets cancelled plus integral constant c. ये होगा इसका आंसर। Let us solve sum number 21. Evaluate integral of 1/3 plus 2x minus x square integral with respect to x. ये सम आया है विंटर 2022 में 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पे हमें थर्ड टर्म निकालना है और इन दोनों को क्लब करके क्वाड्रेटिक फैक्टर बनाना है। ठीक है, तो i इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1/4 माइनस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी हम इन तीनों को क्लब करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं। तो इसका आएगा, देखो i इज इक्वल टू वी कैन राइट 1/2 स्क्वायर माइनस ये आएगा x माइनस 1 इट्स स्क्वायर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 1 इट्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स इट्स स्क्वायर बोथ सेम। तो यहाँ पे हमें फार्मूला अप्लाई करना है इंटीग्रल ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू 1/2a लॉगरिथम ऑफ a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर a प्लस टी डिवाइडेड बाय a माइनस टी। क्योंकि यहाँ पे x माइनस 1 क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, इसलिए हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये यानी कि 2 का स्क्वायर a स्क्वायर। ओके, तो i इज इक्वल टू आएगा 1/2a लॉगरिथम ऑफ 2 प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस c। सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1/4 लॉगरिथम ऑफ 2 माइनस 1 इज 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज 3 माइनस एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये हो गया सम नंबर 21। लेट अस इवैल्यूएट सम नंबर 22, that is evaluate 1/square root of 9 minus 4x square integral with respect to x. This sum is appeared in summer 22 for 2 marks. तो इसको सॉल्व करना है। पहले तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना चाहिए। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/, इस 4 को कॉमन लेते हैं इन दो टर्म्स में से, तो ये क्या आएगा 4 इंटू ब्रैकेट 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे आएगा इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाहर लिया तो ये आता है 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 को हम 3/2 इट्स स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी हमें यहाँ पे इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करना है। अभी फार्मूला ये आएगा इंटीग्रल ऑफ 1/स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/a। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, ये यानी कि 3/2। तो i इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा, ये 1/2 जो है एज इट इज रखो, साइन इनवर्स x/3/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इसको सिंप्लीफाई करो तो i इज इक्वल टू मिल जाएगा हाफ साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये हो गया सम नंबर 22। लेट अस सॉल्व नेक्स्ट।
Evaluate integral of 1 upon square root of 4x square minus 9 integral with respect to x. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना है तो ये 4 कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म्स में से। तो i इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्रीवियस सम जैसा 1 अपॉन 2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 4 इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन 9 अपॉन 4 यानी कि 3 अपॉन 2 इट्स स्क्वायर। तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2 इट्स स्क्वायर। तो फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये बनेगा 1 अपॉन 2 लॉगरिथम ऑफ इनटू ब्रैकेट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 4 एज इट इज प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये हो गया एग्जांपल नंबर 23। लेट अस सॉल्व एग्जांपल नंबर 24। इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। ये सम आया है विंटर 2018 में 4 मार्क्स के लिए। तो i इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x। 13 को हम लिखेंगे प्लस 4 प्लस 9 इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको लिखना है सिंप्लीफाई करके 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पहले 3 टर्म्स क्लब करेंगे तो x प्लस 2 स्क्वायर आएगा प्लस 9 को हम 3 स्क्वायर लिखेंगे इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। सिंस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फार्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे। तो ये आता है लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। लेकिन x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी कि ये एज इट इज रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉगरिथम ऑफ इंटू ब्रैकेट x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। दिस इज आंसर। लेट अस सॉल्व सम नंबर 25। इवैल्यूएट tan इनवर्स ऑफ sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले तो हम i इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल लिखेंगे। i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी हम ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूले अप्लाई करेंगे। sin x इज इक्वल टू 2 टाइम्स sin ऑफ x अपॉन 2 इंटू cos ऑफ x अपॉन 2। ठीक है। 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos स्क्वायर x अपॉन 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। हेंस sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x ये क्या बनेगा? sin x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय cos x अपॉन 2। दिस इज इक्वल टू tan x अपॉन 2। तो ये ब्रैकेट हम रिप्लेस करते हैं tan x अपॉन 2 से। हेंस i इज इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ x अपॉन 2 इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। tan इनवर्स tan गेट्स कैंसल। i इज इक्वल टू आएगा x अपॉन 2 इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x और ये आएगा 1 अपॉन 2। इंटीग्रेशन फार्मूला अप्लाई करेंगे। इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x to the power n plus 1 divided by n plus 1. n is 1. Power of x is 1. So, x to the power 1 plus 1 is x square divided by 2 plus integral constant c. So, this is equal to x square divided by 4 plus integral constant c. This is answer. Next, evaluate tan x divided by sec x plus tan x integral with respect to x. Integral I can be written as tan x we can replace by
साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स divided by sec x can be written as 1 upon cos x plus sin x divided by cos x integral with respect to x. Simplify this. 1 plus sin x आना चाहिए. This is equal to sin x divided by 1 plus sin x. Divide and multiply by 1 minus sin x. तो ये बनेगा 1 minus sin x divided by 1 minus sin x integral with respect to x. So I is equal to न्यूमरेटर बनेगा साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आएगा साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अभी इसको सेपरेट करते हैं. I is equal to integral of sin x divided by cos square x integral with respect to x minus integral of sin square x divided by cos square x integral with respect to x. This can be written as I is equal to integral of sec x into tan x integral with respect to x minus ये आएगा tan square x integral with respect to x. लेकिन tan square x is equal to sec square x minus 1 लिखो, तो ये आएगा इंटीग्रल सेक एक्स टैन एक्स, इसका इंटीग्रल तो सेक एक्स आ जाएगा. ओके, माइनस टैन स्क्वायर एक्स यू कैन रिप्लेसिंग बाय सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स इज सेक एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस माइनस प्लस 1 dx. Okay, so finally I is equal to sec x minus integral of sec square x is tan x. Hence sec x minus tan x plus x plus integral constant c. Let us solve sum number 27, integral of x square plus 1 its square. So I is equal to given integral x square plus 1 its square integral with respect to x. यहाँ पे हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला फार्मूला अप्लाई करना है. a प्लस बी इट्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो i इज इक्वल टू मिल जाएगा x रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x. इंटीग्रल ऑफ x रेज टू 4 इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 2 times integral of x square with respect to x plus integral of 1 with respect to x. तो integral of x raised to n with respect to x is equal to x to the power n plus 1 divided by n plus 1. ओके, और इसके लिए इंटीग्रल ऑफ के विथ रिस्पेक्ट टू x इज kx. ये दोनों फार्मूले अप्लाई करेंगे और इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे. तो I इज इक्वल टू आएगा x रेज टू 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 टाइम्स x रेज टू 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 इट्स इंटीग्रल इज 1 इंटू x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c. नाउ लेट अस सॉल्व सम नंबर 28. इफ f dash x is equal to 3x square minus 4x plus k and f of 0 is equal to 1 and f of 2 is equal to 11. These values are given. We have to find out f of x. अगर f dash x दिया है तो f of x क्या होना चाहिए? f dash x का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x. तो f dash x क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k. इसका इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे तो f of x मिल जाएगा. तो 3x स्क्वायर का इंटीग्रल आएगा 3 इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 इंटू एक्स का इंटीग्रल आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस के का इंटीग्रल आएगा के एक्स. ओके, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी. ये वैल्यूज कैसे मिले हमें? सिंस इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1. इंटीग्रल ऑफ के विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज के एक्स. तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको मिल गया एक्स क्यूब
minus 2x square plus kx plus c. Consider this is equation 1. Two more things are given. F of 0 is equal to 1 and f of 2 is equal to 11. Since f of 0 is equal to 1, x की जगह 0 पुट किया तो f of 0 आएगा 0 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 0 स्क्वायर प्लस k इंटू 0 प्लस c इज इक्वल टू 1. तो इसका मतलब है कि c इज इक्वल टू 1 मिल गया. c का वैल्यू 1 मिल गया, इसमें पुट किया तो इक्वेशन बनेगा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस kx plus 1. Suppose this is equation number 2. One more thing is given, f of 2 is equal to 11. f of 2 is equal to 2 cube minus 2 into 2 square plus k into 2 plus 1 is equal to 11. Okay. So 2 cube is 8 minus 2 into 4 8 plus 2k plus 1 is equal to 11. So 2k plus 1 is equal to 11. 11 minus 1 is 10. 10 upon 2. 10 divided by 2. तो k is equal to 5 मिल जाएगा. Put c is equal to 1 and k is equal to 5 in 1. Hence f of x is equal to x cube minus 2x square, k is 5 plus 5x, c is 1. This is function f of x, which is answer. Okay, let us stop here. Thank you all. Thank you very much for attending my lecture. Thanks.